नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करना चाहेंगे, इनफैक्ट कंटिन्यू करना चाहेंगे जो हमने नई प्लेलिस्ट, जो नई सीरीज स्टार्ट करी है। वो सीरीज क्या है? दरअसल आपके मेडिकल को लेके हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा शुरू की थी। अभी तक हमने इस प्लेलिस्ट में 3 वीडियो ऐड ऑन किए हैं। आज ये चौथा एपिसोड है उसी संदर्भ में। आज के वीडियो में हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने आप सबकी कमेंट से पिकअप किए और बाकी 2-3 सवाल ऐसे हैं जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, उनको मैं चर्चा करना चाहूँगा। पहले देख लेते हैं कौन कौन से सवाल हैं। पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहला सवाल है दरअसल, शरीर पर अगर टैटू बना है तो क्या करेंगे हम? क्या हम अनफिट हो जाएंगे? इसको हम कवर करेंगे। दूसरा, अगर किसी बच्चे को कोई स्किन डिजीज़ है या चर्म रोग से पीड़ित है तो वो क्या करेगा? थर्ड क्वेश्चन है, एक बच्चे ने पूछा सर मेरे जो है फेस पे बर्थ मार्क है तो क्या मैं अनफिट कर दिया जाऊंगा? फोर्थ क्वेश्चन है, शरीर पर घाव का निशान या किसी कटे फटे का निशान होना, अगर ऐसा कुछ है आपके साथ तब आप क्या करेंगे? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, वो है अगर बहुत सारे लोगों के ऐसे होते हैं जिनके हाथों में आप देखेंगे एक हाथ में 6 उंगलियां होती या किसी के 1 उंगली कम होती, 4 उंगली होती, ठीक है। यानी 6 अगर 4 उंगलियां हैं तब क्या करेंगे? क्या आप अनफिट कर दिए जाएंगे एट्सेट्रा? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करना चाहेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन जो है ये दरअसल बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा गया, उसी को हम कवर कर रहे हैं। शरीर पर अगर टैटू आपने बनवा रखा है तो आप क्या करेंगे? क्या आप अनफिट कर दिए जाएंगे? देखिए, ये आप सब फैशन में करवा लेते हैं, टैटू बनवा लेते हैं, आपको लगता है कि हम बड़े स्मार्ट लगेंगे, ठीक है। निश्चित तौर पर ये पर्सनल डिसीजन होता है, इसमें कोई ज़्यादा हस्तक्षेप करना वाजिब भी नहीं, लेकिन जब आप मेडिकल की बात आती है तब आपको सतर्क होना पड़ेगा। अगर आपके शरीर पर ध्यान रखना कोई छोटा मोटा टैटू है, छोटा मोटा टैटू इन द सेंस कि मान लीजिए आपने किसी ईश्वर का या अपने जो आपकी आराध्य देव उनका कोई प्रतीक चिन्ह बनवाया है, मान लीजिए आपने ओम बनवा रखा है छोटा सा, ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स का नाम लिखवाए रहते हैं, अगर आपने पेरेंट्स का नाम लिखवाया है तो इसमें कोई इशू नहीं होने वाला। लेकिन ध्यान रखेंगे जो आजकल जो ट्रेंड में है, जो जिम गोअर बच्चे होते हैं, जो जिम जाते हैं या जो और भी अपने आप को बहुत स्मार्ट लगाते हैं, वो समझते हैं, वो क्या करते हैं, अपने देखेंगे पूरे भुजाओं पर ऊपर से लेकर नीचे तक जो है पूरा टैटू बनवा लेते हैं, चेस्ट पर बनवा लेते हैं, ठीक है, पूरी बैक में बनवा लेते हैं, मतलब बॉडी में कहीं पूरे नेक पे आप देखेंगे यहाँ पूरा बहुत बड़ा बनवा लेते हैं टैटू। इस प्रकार का अगर टैटू है तो ये मान्य नहीं होगा, ये नहीं चल पाएगा, ठीक है। वहाँ जो आपके सुपरवाइजर, जो चीफ अधिकारी होंगे, जो गजेटेड अधिकारी होंगे आपके पैनल में, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको फिट करते हैं कि अनफिट करते हैं। लेकिन ये किसी भी के मामले में ये मान्य नहीं होगा अगर आपने इस प्रकार का टैटू बनवा रखा है। तो समय रहते आप इसको क्या करें, इसको जो है अगर इस प्रकार का टैटू तो लेजर टेक्निक के माध्यम से इसको आप रिमूव करवा दीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। छोटा मोटा टैटू चल जाएगा, इससे अगर बड़ा, क्योंकि वो फिर कहीं ना कहीं आप देखेंगे अगर आप टैटू बनवाते तो ये डिसिप्लिन फोर्स की, एक डिसिप्लिन मैन की ये निशानी नहीं है। चूँकि आप एक डिसिप्लिन फोर्स में उस डिसिप्लिन फोर्स के सदस्य बनने जा रहे हैं, इस वजह से आपको वहाँ पर ये परमिट नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे, अगर कोई मान लीजिए बच्चा जो है स्किन डिजीज़ या चर्म रोग से पीड़ित है तो वो क्या करेगा? क्या उसको अनफिट कर दिया जाएगा? ठीक है, स्किन डिजीज कई तरह की होती है, ठीक है, ध्यान रखें। किसी के आप देखेंगे सफ़ेद दाग होते हैं या कोई और चर्म रोग होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे अगर इस प्रकार की कोई स्किन डिजीज है जिससे सिर्फ और सिर्फ आप प्रभावित हो रहे हैं तो उससे आयोग को कोई आपत्ति नहीं है, आपको अनफिट नहीं किया जाएगा। आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे, आप सही हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई चर्म रोग जिससे दूसरे जो है संक्रमित हो सकते हैं, यानी संक्रामक डिजीज है, उस केस में आप देखेंगे जो आपको जो है वहाँ पर अनफिट किया जा सकता है। क्योंकि जब आप कोई इन्फेक्टिव या आप देखेंगे संक्रामक रोग होता है, उससे बहुत सारे लोग चपेट में आ सकते हैं, इसी वजह से ये चीज़ें परमिटेबल नहीं होती हैं। तो अगर स्किन डिजीज कोई इस प्रकार की है तो इसको आप समय रहते क्योर करवा लें, अन्यथा के केस में आपको जो है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। कोई छोटा मोटा स्किन डिजीज है, मान लीजिए कहीं छोटे 3-4 पैचेस टाइप में मान लीजिए सफ़ेद दाग हैं, तो उससे कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, एक बच्चे का सवाल था, सर मेरे फेस पे बर्थ मार्क है तो क्या करूं? क्या मैं अनफिट कर दिया जाऊंगा? देखिए, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, किसी के चीक पे बर्थ मार्क होता है, किसी नेक पे होता है, किसी के हाथ में होता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में बर्थ मार्क हो सकता है। चूँकि इसका नाम ही है बर्थ मार्क, तो इसमें
बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती, इनफैक्ट दिक्कत होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल होता है, बाई बर्थ आपको ये मिलता है, ठीक है। तो इसको लेके कोई मेडिकल में दिक्कत नहीं होती, आप ध्यान रखेंगे। मेरे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे हैं जिन्होंने साथ में ट्रेनिंग की। एक बच्चा ऐसा था जो मेरे साथ ट्रेनिंग की, उसके चीक पे जो है बर्थ मार्क था, काफ़ी बड़ा बर्थ मार्क था, एक पूरा एक साइड का गाल जो है उसी से भरा हुआ था। लेकिन उसने ट्रेनिंग की, उसका सिलेक्शन हुआ, बाकायदे उसने ट्रेनिंग की और वो जो है अपनी ड्यूटी, अपनी सेवाएं दे रहा है। तो बर्थ मार्क को लेकर आप टेंशन में मत रहिए, इससे कोई भी इशू, कोई भी समस्या नहीं होने वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर पर किसी घाव का निशान या कटे फिटे का निशान होना, या रिसेंटली मान लीजिए आप मेडिकल देने जा रहे हैं, उससे 4-6 दिन पहले आपके एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, आपकी चोट लग जाती है, तब क्या स्थिति होगी, ठीक है। देखिए, घाव का निशान या कटे फिटे का निशान को लेके कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब आप मेडिकल देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसको आपको फिलअप करना होगा। उसमें बाकायदे कॉलम होता है जहाँ पर आपको मेंशन करना होता है कि आपकी पूरी बॉडी में कहाँ कहाँ पर कटे फिटे का निशान है। जो भी आपके शरीर पर निशान होते हैं उसको वहाँ पर आप मेंशन करते हैं, वही आपका जो है रिकॉग्निशन मार्क होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे आप देख सकते हैं मेरे ये लेफ्ट आई में आप देखेंगे, ये जो है ये बचपन में चोट का निशान है, ठीक है। ये मैं गिर गया था, फिर टाका उका लगवाया, उसके बाद जो है तो ये मेरा जो है क्या है, रिकॉग्निशन मार्क है। इसको लेके कोई दिक्कत नहीं होती। अगर इस प्रकार की आपकी कोई समस्या है तो ये समस्या नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो इसको लेके आप तनाव में ना रहें। लास्ट क्वेश्चन जो बच्चे ने पूछा है वो है, एक बच्चे ने पूछा कि सर मेरे हाथ में जो है 6 उंगलियां, आपने देखा होगा किसी किसी की अंगूठा और उसमें एक उंगली और जुड़ी होती है, तो इस प्रकार 6 उंगलियां हो जाती हैं, ठीक है। या किसी के मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, उस वजह से उसको एक उंगली कटवानी पड़ी, तो इस प्रकार 4 उंगली बचती हैं। या बाई बर्थ ही मान लीजिए 4 उंगली हैं, ठीक है। तब क्या दिक्कत होती है, तब क्या समस्या होगी, क्या सिचुएशन होगी। देखिए, ये जो चीज़ें, इसको लेके आयोग की तरफ से कोई जो है आपके लिए समस्या नहीं होगी मेडिकल में। समस्या तब होती है जब आपके हाथों की या कोई और बोन्स में अगर किसी अलग प्रकार की विसंगति होती है, जैसे मान लीजिए टेढ़ापन होना, आपके हाथों का जो है एग्जामिन किया जाएगा। इस प्रकार आप हाथ आपसे करवाया जाएगा, फिर इस प्रकार करके जो है सारी चीज़ें डॉक्टर मेजरमेंट करते हैं, उनको एग्जामिन करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपकी हड्डी टेढ़ी है तब दिक्कत होती है, अन्यथा के केस में उंगली 6 हो जाए या 4 हो जाए, इससे कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली मेडिकल वाली सीरीज में मैंने एक जो नया टॉपिक डिस्कस किया, हमने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 सवाल डिस्कस किए जो आप ही के द्वारा पूछे गए। पहला सवाल था टैटू को लेके, दूसरा था स्किन डिजीज़ को लेके, थर्ड क्वेश्चन था बर्थ मार्क को लेके, और चौथा था घाव या कटे फिटे का निशान होना, और किसी किसी के 5 या 6 उंगलियाँ होती हैं या 4 उंगली होती हैं, ठीक है, तब क्या स्थिति होती है। इसी को लेके मैंने आज की इस वीडियो में चर्चा की। ऑथेंटिक चर्चा है, ठीक है, साइंटिफिक डिस्कशन है, आप इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो मैंने आपको बताया, अगर इस प्रकार की सिचुएशन है तो आप एकदम तनाव फ्री रहें, आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं होने वाली। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपके लिए बेनिफिशियल है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपकी जो भी सजेशन हो, जो भी क्वेरीज हो, जो भी कमेंट हो, आप कमेंट के माध्यम से, इनफैक्ट मेरे डायरेक्ट फ़ोन कॉल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं एज यू विश। दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप सबकी पूर्व अनुमति से यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। इनफैक्ट आप सबसे इजाज़त चाहता हूं। नमस्कार।